हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स की तैयारी किस प्रकार से करना है जिससे हमें फर्स्ट डिवीजन आ सके, इसके बारे में समझेंगे। यदि आपके पार्ट 3 एग्जाम में अच्छा पेपर्स नहीं जाता है तो आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 3 होता है जो पार्ट 3 में हमारा ऑनर्स पेपर 400 नंबर का होता है, जिसमें ऑनर्स में हमारा पेपर 5, 6, 7 और 8 ये 4 पेपर हमारे पार्ट 3 में होते हैं जो 400 नंबर का होता है, जिससे हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। यदि आपके इसमें कम मार्क्स आते हैं तो फिर आपका फर्स्ट डिवीजन कभी भी नहीं आ सकता है। यदि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम मार्क्स है फिर भी आप पार्ट 3 की तैयारी हमारे नोट्स से करके आसानी से फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। यदि आप हमारा नोट्स पढ़ते हैं तो फिर आपको जो गेस पेपर वगैरह होता है, गेस या बुक्स कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, और जो हम नोट्स देंगे उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस होंगे। गेस इतना आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ना होगा, काफ़ी कम क्वेश्चंस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होगा वो पढ़ना होगा, और इसका आंसर होगा वो टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स होंगे जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। आपको एक पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ दिखाते हैं आपको, ये पेपर 5 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन है। आपको एक पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन ही पढ़ना होगा। आप 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएगा, बल्कि आता ही है हर एग्जाम में। लिखना तो आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन आपको 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ने से ही मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं कि जो भी हमने पिछले एग्जाम में नोट्स दिए हैं उस नोट्स में से 12 से 13 क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन आया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको नोट्स दिखाते हैं और इसके बारे में समझाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका नोट्स होगा, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का नोट्स है, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन होगा, जैसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इस प्रकार से वहाँ भी लिखा होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, यह सफल क्यों हुआ, इसके बारे में बताना है। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। तो कुछ इस प्रकार से होंगे और इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से आपको लगभग 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो फिर आपको जो 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 18 या 17 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए कि 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, असफल क्यों हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमने आंसर लिखा है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद हो जाए अच्छे से। और इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के यानी विद्रोह या क्रांति के बारे में आपको पहले डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, इंट्रोडक्शन। जो भी हम आंसर लिखेंगे ना, सबसे पहले हम उसमें इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बॉडी यानी जो बीट का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं। उसके बाद कंक्लूजन या निष्कर्ष, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन 5 से 7 लाइन में मिल जाएगा, पहले 1857 की क्रांति के बारे में, फिर है उसके बाद में नेक्स्ट में आपको मिलेगा 1857 की विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, कौन कौन से कारण थे, आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे 1 नंबर टॉपिक आप लिखिएगा राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण को आप 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पता चलेगा, अब लिखेंगे सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण को भी आप इस प्रकार से 5 से 7 या 4 से 5 लाइन जितना है इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर टॉपिक धार्मिक कारण, 4 नंबर टॉपिक आप आर्थिक कारण, इस प्रकार से एक्सप्लेन, और 5 नंबर टॉपिक है तत्कालीन कारण क्या था। तो इस प्रकार से कुछ 4 से 5 टॉपिक होंगे आपके सभी के बारे में। उसके बाद में हमारा आता है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित थे, कौन कौन से परिणाम थे। प्रशासनिक परिवर्तन, और इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ। कंपनी के शासन का अंत किस प्रकार से हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। चौथा नंबर टॉपिक हम बनाएंगे कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। 5वां नंबर टॉपिक है कि भारतीय सेना का पुनर्गठन। तो कुछ इस प्रकार से जो भी आपका आंसर होगा ना वो टॉपिक वाइज होगा, ताकि आप टॉपिक याद कीजिए, फिर आप एक्सप्लेन करने के लिए आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो जो भी आंसर्स होंगे आपके कुछ इस प्रकार से होंगे। तो आपको ये PDF कैसे मिलेगा,
और इसके बारे में बताते हैं। आपके सभी पेपर्स के लिए पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, ठीक है, 6, 7 और 8 और प्लस जीएस पेपर होता है आपको, जीएस पेपर, इन सभी के लिए आंसर्स के साथ मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आंसर्स होंगे, ठीक है। और ये मिलेगा कैसे, तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ देखिए, पीडीएफ के लिए या व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, तो आपको लिखना है कि पार्ट 3 हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट, पार्ट 3 हिस्ट्री नोट्स, ये लिखकर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा। और खैर इसके लिए आपको एक छोटा सा पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना होगा, ठीक है, पेमेंट करना होगा। पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद में पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में ही मिल जाएगा। तो पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए और आप इतना ही से तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आपको इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी आंसर है वो सिंपल लैंग्वेज में है, आपको हमने दिखाया है।